कुछ दिन पहले सरकार का एक आदेश आया कि जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल्स को खोल दिया जाए और उसके बाद से एक डिबेट शुरू हुई कि क्या स्कूल्स को खोलना सेफ़ होगा बच्चों के लिए, क्या पेरेंट्स उनको अलो करेंगे और क्या ये सही डिसीज़न था सरकार द्वारा लिया गया या नहीं। इस पर कई सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और हम भी आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हैं, शिवांग गुप्ता जी, एसपी स्मार्ट के चेयरमैन, और लगातार जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन को उन्होंने उस स्तर पर लिया है कि जो प्रैक्टिसेस थी, कन्वेंशनल मेथड्स थे, उससे हटकर एक कोशिश की है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो बच्चे हमारे हैं उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार उनके लिए किया जाए ताकि वो देश से, दुनिया से कम्पीट कर पाएँ। शिवांग जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ। थैंक यू वेरी मच। शिवांग जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बीइंग अ प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन आप हैं, काफ़ी समय से स्कूल चला रहे हैं, एजुकेशन में इतने रिफॉर्म्स आपने लाए, आपको लगता है ये सही समय है सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला लिया जाना जहां पर बच्चे डर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ाई जो है किसी तरह से मैनेज हो पाए, उसी बीच एक ऐसा डिसीज़न आता है कि बच्चों को कहा जाता है कि आप स्कूल आइए और जो अपनी अंडरटेकिंग है वो पेरेंट्स से लेकर आइए कि आप अगर बीमार होंगे, कुछ परेशानी होगी तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। देखिए, इसमें बड़े स्पेसिफिक कमेंट्स करना तो मुझे लगता है इमेच्योरिटी की निशानी होगी। एक लेमैन कर सकता है, बट हम भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, या पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का है, इस तरह आप समझ लीजिए। बट ये एक वेलफेयर स्टेट है। डेमोक्रेसी के बाद कोई भी स्टेट जो होती है वो एक वेलफेयर स्टेट होती है। अब एक पैंडेमिक की सिचुएशन हो जाए या कहीं कोई हादसा हो जाए तो वो प्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं होती है। अब फिर भी हमारे यहाँ पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक प्रोसेस था जिसमें ऐसी ही चीज़ों को हैंडल करने के लिए काफ़ी SOPs थी। अब आप ये देखेंगे SOPs बार बार बदल रही हैं, इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट भी आप लोगों की हमारी तरह इंसान ही चला रहे हैं और वो कॉमन सेंस भी होती है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी होती है। WHO को भी सुनना है, बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं उसको भी देखना है, अपनी इंटेलिजेंसिया को भी मौका देना है बात करने का, समझने का। मैं स्पेसिफिक एजुकेशन को लेके बात करूँगा कि एजुकेशन का जो ओवरऑल सिस्टम है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। एडमिनिस्ट्रेशन, डोंट टेक मी अदरवाइज, जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों के पास बहुत विजडम है, बट आपकी टेक्निकल स्पेसिफिक विजडम्स जो हैं वो आपको उन्हीं से लेनी पड़ेंगी जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं, टीच करते हैं, जिनको जी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए की गई क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर जो लोग बैठे हैं और गवर्नमेंट के जो बीच में लोग बैठे हैं, ये दो किस्म के लोग हैं। एक तो हैं जो सैलरीड पे हैं, जिनको बहुत कम जाना पड़ता है पब्लिक डोमेन में, और एक हैं जिनको पब्लिक डोमेन में हर 5 साल के बाद जाना पड़ता है। तो ये दोनों लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं कि हम किस तरीके से करें कि हमें मिनिमम लॉस हो और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। एक तो ये विजन है कि हमें मिनिमम लॉस हो और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। दूसरा विजन है हमें प्रॉफिट हो, लोगों को प्रॉफिट हो या ना हो। तीसरा विजन है कि हम मैनिपुलेट करें फैक्ट्स को और बेनिफिट लें। अब जो ये हालात हैं इनमें मुझे लगता नहीं है कि मैनिपुलेशंस की ज़्यादा गुंजाइश है, बिकॉज मीडिया बड़ा एक्टिव है, चीज़ें कहीं ना कहीं से बाहर आई जाती हैं। अभी आपने देखा एक छोटा सा इंसिडेंट कहीं हो जाता है और उसको किस तरीके से हम लोग बड़ा कर देते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जस्टिस को लेने में आसानी हो जाती है। इसी तरह एजुकेशन भी अब डिबेट का सब्जेक्ट बन गया और उसका कारण हुआ एक तो पैंडेमिक, क्लासेस नहीं हुई, दूसरा NEP आ गया 2020। बिल्कुल। अब इसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखा जाए तो चीज़ें बदल गई हैं। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को पहले समझाऊंगा और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशन को आप वैसे ही लें जैसे रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन। बगैर बच्चों को तैयार किए, नई जनरेशन को तैयार किए आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं रख सकते हैं ग्रोथ में और कामयाबी में। इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि स्कूल खोले जाएँ या ना खोले जाएँ, पहले आप देखें कि डैमेजेस क्या हो रहे हैं स्कूल अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे, ये ट्रांजिशन है, ये होनी ही थी, क्योंकि अगर एक हमें कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चली जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकेंगे किस लेवल पे एक्सपेंडिचर्स। और वहीं अगर हमें एक सॉफ्ट स्कूल बनाना है तो बड़े ही कम खर्चे में हम लोग ज़्यादा रीच बढ़ा सकते हैं। अब हमारे आप तो छोटी एज के हैं, मैंने वो टाइम देखा है कि हमें कॉल आने के भी पैसे होते थे, कॉल जाने के भी पैसे होते थे, सिर्फ कॉल के, SMS की तो बात ही नहीं, वीडियो कॉल की। फिर आज की डेट में आप कह रहे हैं आप सिर्फ इंटरनेट यूज़ करो, कॉल हम फ्री कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा एजुकेशन को, और एजुकेशन के पास ऑप्शन ही नहीं है बगैर टेक्नोलॉजी के चलने के। और यहाँ पे भी मैं क्लियर करूँगा कि बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं इस इंटरव्यू को देखेंगे, काइंडली कीप देयर कमेंट्स रिजर्व्ड
मैं जो कह रहा हूँ मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूँ, मैं उनको स्पेसिफिक टारगेट करके नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड ट्रेनिंग इज़ देयर। तो ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिस से होती है। प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइव हो, सामने हो बैठ के, वो रीच लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई बिहेवियर में लोगों के। लोग घर बैठ के लोगों ने देखा कि अब हम क्या करें। लोगों ने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाई, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। गवर्नमेंट को भी मौका मिला कि हम क्या डिस्टेंस रख के गवर्नेंस कर सकते हैं। काफ़ी अभी आप देखें मेडिकल में ऑन फोन कॉल मेडिकल फैसिलिटीज़ डॉक्टर दे रहे हैं, कर रही हैं। मीडिया में भी। बट मैं यहाँ ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या ये समझ रही है कि हम खुद पिछले 5-6 महीने में नहीं मैं आपके ही बात को पूछ रहा हूँ। सरकार ये समझ रही है कि हम 5-6 महीने में इतना तैयार नहीं हो पाए कि हम बच्चों को घर बैठ कर ही पढ़ाई करवा सके, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा सकती। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे बात करता हूँ, एक लाइव बता रहा हूँ मैं आपको। हम टीचर्स की मैनेजमेंट्स करते हैं जी। हम टीचर्स को बुलाते हैं स्कूल में कि सर आपका सिलेबस इस पीछे रह रहा है। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो टीचर्स का कमेंट होता है इन जनरल, सर टाइम कम मिल रहा है जी। सर दिक्कत आ रही है, पीरियड शॉर्ट है, वर्किंग डेज कम है। ओके फाइन, हम कहते हैं 5 डेज एक्सटेंड कर लीजिए, सिलेबस इसको देखिए, आपने ट्रेनिंग देनी है। सेम टीचर आता है 2-4-10 दिन के बाद, उसके घर में फंक्शन है, उसके घर में कोई काम आ गया, उसको ज़रूरत आ गई, वो कहता है सर 1 महीने की लीव चाहिए। हम उसको यही कहते हैं कि यार तेरे सिलेबस ठीक नहीं चलेंगे, तेरे को दिक्कत आ जाएगी। तो वो आगे से रिस्पॉन्स करता है कि सर आई विल मैनेज। फिर हम उसको पूछते हैं कि यार एक बार बता, 10 दिन तुझे शॉर्ट हो रहे थे जब हमें ज़रूरत थी रेगुलरिटी की, अब जब तेरे को ज़रूरत तो अगर तू मैनेज कर सकता है तो हमारे लिए पैनिक क्यों क्रिएट कर रहा था? पहले भी मैनेज कर सकता था, पहले मैनेज कर सकता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सेल्फ सेंट्रिक बात भी होती है जिसको की मैनेजमेंट्स को देखना है। रासल गवर्नमेंट का ये कहना, गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा था, बच्चों को बुलाओ, ये बात उन्होंने करनी चाहिए थी ग्राउंड पे जाके टीचर्स के साथ कि भाई आपका सिलेबस कितने वर्किंग आवर्स का है, कौन सा पोर्शन है जो आप लाइव ही पढ़ा सकते हो, कौन सा एसोसिएशंस को पूछा जा सकता है। सर एक तो ये बात आप क्लियर करें कि हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी एसोसिएशनें चल रही हैं, लेकिन उन एसोसिएशंस को एकेडमिक की तरफ देने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर ही लगे रहे, रिकॉग्निशन, फी फिक्सेशन, फी स्ट्रक्चर्स, और इसके ऊपर कोई डायनामिक बात ही नहीं हो पाई कि एकेडमिक्स का क्या रोल है। खाया सवाए इसके कि प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा, गवर्नमेंट का बुरा, ये बड़ी छोटी हरकत है, ये बड़ी छोटी बात है। रिजल्ट इज़ अ वेरी मिनिमम थिंग, द मेजर थिंग इज़ प्रोसेसेस। जैसे गवर्नमेंट टीचर पढ़ा क्या रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन खाली टीचर नहीं ना है जी। अब अपने आप बात करें, मुझे आप अपने 10 टीचरों का नाम बताएं 10 साल जिनसे आप पढ़े हैं जी। आपको डिफिकल्टी होगी नाम याद करने में 10 टीचरों का, जबकि अगर आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो 20-30 टीचरों ने पढ़ाया होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कौन से स्कूल से पढ़े हो, आप 3, 4, 5 जिन स्कूलों में पढ़े उनका नाम आपको याद होगा। ये होता है इम्पैक्ट, ठीक है। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो ट्रांजिशन हुई है वो समझनी है आपको। 5000 साल पहले हिंदुस्तान में एजुकेशन में टीचर सेंट्रिक थी। वहाँ पे टीचर्स के पर्सनली वो लेते थे और दे गिव सर्टिफिकेट फ्रॉम फर्स्ट, मतलब छोटे बच्चे से लेके वो एक अथॉरिटी थे कि ये बच्चा मेरा जो है ये यूनिवर्सिटी स्कॉलर है। आज की डेट में पिछले 200, 300, 400 सालों में चेंजेस आई, उसके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइवेट ओन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, और टीचर उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट टीचर होल नहीं है जी। लेकिन जो कॉमन परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, उनको टीचर होल लगता है, और उसमें बड़ी इंटरसिटीज़ आ जाती हैं जिनको एड्रेस करना है। आज का पर्सपेक्टिव से मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि आप हेल्थ और एजुकेशन को, पर्टिकुलर मिलिट्री को, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप पॉलिटिकली एक्शन ना लें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं लाएं। आप उसमें जितना टेक्निकली चलेंगे उतना अच्छा। जैसे सपोज करो किसी भी क्लास की एग्जांपल आप लेते हैं, उसके 5% सिलेबस को आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हो, हम उनको पुट ऑन होल्ड रख के नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुछ क्लासेस हैं जिनमें आप 60% कर सकते हो, वहाँ पे अब फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, डिबेट्स की जाए कैसे करना है कि हम इस पैंडेमिक से भी बचें और हमारे बच्चे को मिनिमम लॉस हो। तीसरा इशू है जो अभी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप जॉब करते हो, पेरेंट जॉब करता है, डिपार्टमेंट्स ओपन हो गए, अब उनके बच्चों को वो कहाँ रिटेन करेंगे? अगर वो बच्चे घर में रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का पर्पज़ क्या होगा, कैसे? तो वो सोचते हैं कि चलो यार आप स्कूल चले जाओ। उसमें वॉलंटियर, उन्होंने कहा कि आप वॉलंटियर कर दो कि आप किस। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब लोग एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
हम सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि आपकी है ना। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछे जा सकते हो ना मुझे जाना है। तो ये जो उन्होंने कहा पेरेंट्स को कि आप रिस्पॉन्सिबल हो बच्चे के लिए, ये मैं पर्सनली अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। हर एक इंसान जो इस देश का है, हर दूसरे इंसान की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर क्रिमिनल माइंड्स के लोगों की बात करें डिफरेंट है। एक कागज़ का टुकड़ा बोल देगा कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शिवांग सिद्धू गुप्ता की, शिवांग सिद्धू गुप्ता का बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं है, हम है ही नहीं है। बट यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैनेजमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, क्या उसके ऊपर क्या चेक रखा जा रहा है कि क्या वो घर में, क्या अगर वो बच्चा एक स्कूल आता है फॉर एग्जांपल, पे अंडरटेकिंग भी मिल जाए, बावजूद उसके अगर बच्चा बीमार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इंसानी जान तो है वो, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि पेरेंट्स जो है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। इसलिए क्या मैनेजमेंट पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर किसी तरह का कोई चेक या अकाउंटेबिलिटी रखी जा रही है कि वो पहले ये सुनिश्चित करे कि जहाँ वो बच्चा बैठ रहा है वो प्रॉपरली सेफ है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप भी डिबेट शुरू करें। आपको डर हो जाएगा अभी आपके एडिटर का अगर कि वो आपको निकाल देगा नौकरी से, तो आपका काम करना मुश्किल है थोड़ा। एक मिनिमम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनको भी समझना है कि किन हालातों में आप काम कर रहे हो। हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन बन गई डर की गवर्नमेंट, डर फेयर। उस वजह से क्या हो रहा है, हर आदमी जो इवन जो पावर्ड पोस्टों पे बैठे लोग हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ DCs, डिवकॉम्स, कमिश्नर सेक्रेटरीज, इवन गवर्नर्स, इवन चीफ मिनिस्टर, वो सब डर के काम कर रहे हैं। डर किससे रहे हैं पता नहीं। और उस डर की वजह से क्या हो रहा है, हर आदमी क्या हो रहा है, सिक्योर होकर काम कर रहा है। सडन डिसीजंस बार-बार आ रहे हैं, तो लेंगे ना। देखो पानी का बहाव आना है, अगर आप रोकोगे डर के मारे बाढ़ नहीं आएगी तो वो तोड़ देगा ना सारा कुछ। आप एजुकेशन को बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है, आप देखें, यू शुड हैव अप्रिशिएशन फॉर द सेटअप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कि जिन्होंने आपके पास तो आपने फंडिंग कर दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, आपने दुनिया जान की फंडिंग कर दी, आपने राशन वालों को, आप रिकॉर्ड पे ले लें, आपने 4 पैसे की फंडिंग नहीं की एजुकेशन डिपार्टमेंट को या प्राइवेट स्कूल्स को, फिर भी उन लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऑनलाइन थोड़ा बहुत जितना समझ आई पढ़ा लिया, क्यों उन्हें बहुत अच्छा पढ़ा दिया। द सेम इज टू मीडिया हाउस ऑल्सो। आप फील्ड में जा के ढूंढ रहे थे, अब आप नेट सर्च करके भी अपनी न्यूज़ आइटम बना लेते हो। तो अप्रिशिएशन होनी चाहिए कि हम लोगों ने रजिस्ट नहीं किया, हमने फटाफट जो है अपने आप को अपडेट किया। उसका कारण ये था, फ्लेक्सिबल होते हैं और चीज़ें बदलती हैं। उसका कारण ये कि हम बाकी माशरे से थोड़े से वेल इक्विप्ड हैं, बिकॉज हम एजुकेशन में हैं, हम लोग अपडेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, बिकॉज हम काम ही ह्यूमन बिहेवियर पे करते हैं। इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि इतना क्या पैनिक हो गया आपको कि आप कह रहे हो कि वॉलंटियर करो। अगर वॉलंटियर करना है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझते हो नहीं ले सकते हो आप, तो ओपनली पेरेंट्स को बोलो कि भैया अभी हम 1-2 महीना सोच रहे हैं, नहीं ले पाएंगे, आप बेयर करो। आपके लॉसेस जो हैं हमें ने ही पेपर लेना है। अब किसी बच्चे की बीमार हो जाता है कोई बच्चा से, तो हम उसको 6 महीने की छुट्टी देते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं पेपर देने दो जी, साल भर स्कूल नहीं गया, तो क्या हो जाएगा ऐसा? हम इंडियन के साथ ह्यूमैनिटी इज एट स्टेक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो ये कहना था, ये बेसिकली मल्टीपल एजेंसीज़ की इनपुट थी कि स्टाफ ने स्कूल जाना है। मतलब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मम्मी पापा ने ऑफिस जाना है, शॉपकीपर बेचारा शॉप पे जा रहा है, तो उस बच्चे की मैनेजमेंट कैसे, इसका कुछ और सोल्यूशन निकल सकता था कि ठीक है भाई वो अपने बच्चों को छोड़े लें। सरकार ने बैकअप प्लान्स या फिर कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने के बजाय पेरेंट्स पे बात डाल दी या टीचर्स पे डाल दी कि आप अपने, उसका कसूर हम सबका है। हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लगे रहते हैं पूरा दिन नेट पे बैठ के ये गलत कर दिया। भाई साहब आप समझो, हिंदुस्तान में जो सरकार है ना, वो 10-12% से लोगों को ज़रा टच ही नहीं करती है। आपकी आबादी 130 करोड़ की या 140 पहुँच रहे हैं अनऑफिशियली, तो सरकार के भी जो मुलाजम है, टेंटेटिव फिगर है, कोई कोड नहीं कर रहा हूँ, 4 से 5 करोड़ के करीब मुलाजम है, इंक्लूडिंग आर्मी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 3-4 करोड़ उनके साथ 10 करोड़ जो लोग जुड़े हैं उनके साथ डायरेक्टली। अब यही साइज़ है गवर्नमेंट का। बाकी जो 110 करोड़ है, 100 करोड़ लोग हैं, ना वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन पूरी न्यूज़ एजेंसीज, पूरी पॉलिसीज़ जो हैं वो किनको मन में रख के बन रही हैं, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कह रही है मैं 130 करोड़ लोगों को थोड़ी संभाल पाऊंगी, तो कम से कम जो गवर्नमेंट के बीच में बैठे लोग हैं वो ये देखें कि हम उन 130 करोड़ लोगों में से जो 100 करोड़ लोगों का इकोसिस्टम बना है उसको मिनिमम इंटरफेयर करें। अगर आप उनको इंटरफेयर करेंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। आपने इंटरफेयर किया, स्कूल कैलेंडर अपना बना रहे थे, जैसे मैं अपनी बात करूँगा, 2-3 हज़ार बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक, हमारा इकोसिस्टम उन 2-3 हज़ार बंदों को हैंडल करता है, और हमारे साथ 300-400 स्टाफ मेंबर हैं, वो हम मिलकर आपस में करके गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए अपने आप को स्टेबल रखते हैं। अब उन्होंने कहा आप छोड़ दो, हम करेंगे, किसी और स्कूल को बोला आप छोड़ दो, हम करेंगे। मतलब एक इंसान
और उन्होंने कहा 25 लाख बच्चे हम हैंडल करेंगे, या एक कमिश्नर या एक डायरेक्टरेट है। आप इसको समझें कि अगर आपको जो इंडिया के 10 चैनल्स के लिए रिपोर्ट करना हो तो क्या स्टेट हो जाएगी आपकी, मुश्किल हो जाएगी। और वो क्वालिटी चाहे आपको पावर हो भी, चाहे आपको पावर होगी भी। तो इस मामले में मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि आप वॉलंटियर कर रहे हैं, अगर साथ में उधर क्लियर करो कि एजुकेशन जो है वो एक इमोशनल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल भी है और इमोशनल भी है, ह्यूमन के साथ डील करती है। इट इज़ नॉट डीलिंग विद मशीन्स, डेड बॉडीज़ के साथ डील नहीं कर रही है। तो आप उसमें पेरेंट्स को ये मैसेज मत दो कि आपकी स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये मैसेज बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी मुझे लग जाएगी अगर मैं काउंसलर के तौर पे मोटिवेट करूं कि तूने आगे जाके देश के लिए काम करना है, तूने अपनी वो बोलेगा मेरा देश मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, टाइम जब मुझे नीड थी तभी कोविड के लिए मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, मेरे बाप रिस्पॉन्सिबल है, मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोल रहे हो? ये मैसेज गलत गया। इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि बच्चे हम आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन हम आपको ऑनलाइन ठीक पढ़ा पा रहे हैं। हमें लग नहीं रहा है कि आपको बेशक लग रहा होगा कि वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि आप मोबाइल छोड़ के चले जाते हो, आप होमवर्क नहीं, वो आप क्लास में भी करते थे, हम पढ़ा रहे होते हैं, आप पीछे देखते हो। पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जम्मू में, जम्मू की ही मैं स्पेसिफिकली बात करूं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, आरएसपुरा वाली साइड, नगरोटा वाली साइड, सांबे वाली साइड, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां बच्चे अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को देखकर भी ये फैसला लिया। मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें और बड़े तरीके थे, वर्कशॉप्स थी, कम्युनिटी क्लासेज हो सकती थी, गली गली में एक टीचर चला जाता, गवर्नमेंट का टीचर देखता कि मेरे स्कूल में नेचुरली जो कोई भी स्कूल होता है 90%, अब देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, 95% स्कूलों में या 90% स्कूलों में, जम्मू भी बात करें आप, अब डोंट कंपेयर जम्मू विद दिल्ली एंड मेट्रोपॉलिटन, जम्मू में नेबरहुड स्कूल्स हैं मोस्टली, कि आपके बच्चे ज़्यादातर बाई फुट आते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बाई फुट 50% भी आती हैं, तो पहले 50% की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर बच्चे बाई फुट आ सकते हैं, फैकल्टी बाई फुट जा सकती है ना। तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार असाइनमेंट क्लासेस शुरू कर सकते थे, हुई भी, गवर्नमेंट ने की भी, अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट के टीचर्स को, सबका की भी। वो ऑन वॉक चले गए, उन्होंने बच्चों को पढ़ा दिया, अच्छा चल रहा है। और पेन ड्राइव बेस्ड हम ले सकते थे, हम अपना लैपटॉप ले जाते, प्रोजेक्टर लगाते थे, इतनी फंड्स हैं गवर्नमेंट के पास, कर सकते थे, हम भी कर रहे हैं, हम असाइनमेंट भी भेज रहे हैं, हर आदमी लगा हुआ है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही इन चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए, और 2G ऐप्स, उन्होंने खुद कहा कि 2G के लिए कुछ हम ऐसी ऐप्स डेवलप करेंगे ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई करें। देखें, वॉलंटियर में मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉलंटियर करने से हम लोगों ने क्या किया, एक बच्चे को और उस पेरेंट को बोला कि आपकी हेल्थ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये मैसेज गलत था। बट ये जैसे आपने पहले भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता तो हमारे आप जैसे लोग ही वहाँ पर बैठ रहे हैं, बट ऐसा क्यों हुआ कि मतलब कोई गैप क्यों नहीं फिल कर पा रही, कम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम? आप मुझे बात बताओ, जो आदमी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते होंगे, 2-2 साल तो टीवी नहीं देखते, जी, न्यूज़ नहीं देखते, वो खाली एक चैनल देखते हैं जिसके रिलेटेड न्यूज़ आती है पेपरों में, बिल्कुल वो पेपर पढ़ेंगे जिसमें वो न्यूज़ आती है। तो जो उनकी परसेप्शन अबाउट दी सोसाइटी है वो 2-3 साल पीछे चल रही होती है, ठीक है ना। तो उनको ये देखना चाहिए था हैवी डिबेट्स, फिर डिस्कशंस, और फिर एक फैसिलिटेटर की रोल निभाना चाहिए था। जैसे आप पावरफुल हो, जैसे मैं अपनी बात करूंगा, आई एम इन अ स्कूल कैंपस, ऑर्डर मैं देता हूँ, तो मैं एक फैसिलिटेटर हूँ अपने स्टाफ का, मैं पेरेंट्स का मैं पावरफुल हूँ तो मैं फैसिलिटेट करता हूँ कि बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। जैसे मैंने आपको पेरेंट की बता दी, स्टूडेंट की बता दी, टीचर्स की बता दी, अब जैसे फीस की बता रहा हूँ, हम लोगों ने एनालाइज किया कि हमारे पास कितने मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के जो इनके बच्चे पढ़ते हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आपको तो भगवान जी की कृपा से पैसे मिल रहे हैं, आप थोड़े थोड़े हमें सैलरीज दे दो ताकि हम उन बच्चों को भी अकोमोडेट कर पाएँ जो करें। अब इसके बीच में हमें टैगिंग की जा रही थी, हमने कहा अगर हम इसका ध्यान देंगे तो हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं देंगे, तो हमने नहीं दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो हमारा साइलेंस है वो इंटरफेरेंस बन जाती है सिस्टम के अंदर, और लॉस पेरेंट्स को होता है और बच्चों को होता है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी वजह से कोई भी आदमी अपनी कंट्री को लेके, अपनी स्टेट को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज नहीं होगा, और ना ही हमारे प्रोफेशन को किसी किस्म का डिग्रेड किया जाएगा। तो मैं ये आपके माध्यम से लोगों तक बात करूंगा, वॉलंटियर नहीं है, ये मजबूरी है गवर्नमेंट की, लोगों की, कि अगर वो बोलते हैं डीसी रिस्पॉन्सिबल है तो कल लोग उनको जीने नहीं देंगे।
और लॉ भी उनके पीछे आ जाएगा। हर आदमी कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी नहीं, तो फिर किसकी? फिर नेचुरली जो बाहर से आएंगे बोलेंगे हम रिस्पॉन्सिबल आपके लिए, जो हुआ इंडिया के साथ कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे स्कूल एसोसिएशंस हैं या जो सिविल सोसाइटी जम्मू के आगे पीछे जम्मू एंड कश्मीर की जो है, उन्हें बुलाकर एक बड़ी पूरी तरह से डिबेट होनी चाहिए थी, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए था पहले, फिर एक फैसला लिया जाता तो शायद सबकी रजामंदी उसमें। कोविड में बुलाना कैसे था? कोविड में भी तो बाकी काम जैसे आप गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के काम काज ऑनलाइन सारे हो गए। एजुकेशन है, आप फिजिकल डेफिसिट को देखो, बैंकिंग सेक्टर को देखो, आप रिटेल सेक्टर को देखो, आप मीडिया सेक्टर को देखो, हर एक सेक्टर में कोविड ने अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट किया। ये भी तूफान है जो डैमेज कर रहा है, बट वो साइलेंटली कर रहा है। आज सुब्रमण्यम हमारे सिंगर थे, वो उनकी डेथ हो गई। कुछ दिन पहले अभी हमारे सेंटर के जो रेलवे के हमारे थे स्टेट मिनिस्टर, उनकी डेथ हो गई। तो आप खुद देखें कि डैमेजेस दे रहा है। कल आपको हमारे को क्या हालत होने में नहीं पता, बट मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट तक पहुँचाना कि जो लोग अपने जगहों पे ठीक काम कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ और कोई कर रहा है, उनको आप एज एन एमरजेंसी एडवाइजर्स ले लो। हमारी बात नहीं सुनो बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले बैठ के हमसे बात तो करो। क्योंकि अगर आप पब्लिक डिबेट्स में चले जाएंगे ना सर, तो डिबेट्स करने का राइट उसको होता है जिसने उसमें काम किया हो, ठीक है ना। अगर आप कोई पब्लिक के लिए कहा रास्ता कैसे बनना है, ये पब्लिक में पूछ सकते हैं। आपने सिलेबस कैसे चलाना है, वेस्टेड इंटरेस्ट, मैंने वो टीचर की एग्जांपल आपको दी, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आप बुला लेते हो, वो डिसीजन हो जाते हैं। जैसे आप मान के चलो कि जम्मू के अंदर 9 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 9 लाख। एक भी बार किसी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से ये नहीं निकला कि ये फाइनेंस क्या कर रहे हैं, फीस मत लो, समझ में आती है। टीचरों को भी दे दो, मैं अपनी बात करूंगा, नहीं देना है सर, हमारा राइट बनता है, दे आर पार्ट एंड पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने आप को बेच के भी दूंगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपके पास एक ट्रेडर के लिए जिसने ऑलरेडी लिमिट ली थी और उसने लिमिट आपको वापस नहीं दी या आपके इंटरेस्ट नहीं दिए, आपने उसको बोला 20% और ले ले, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसके साथ 200 लोग जुड़े हुए थे, 300 जुड़े हुए थे, जिसके अंदर स्वीपर्स थे, जिसके अंदर मेंटेनेंस स्टाफ था, जिसके अंदर कमरे थे, जिसके सब कुछ था, और वो खुद भी था, उसकी फैमिली भी पार्ट ऑफ पार्सल है, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस का कोई उनको आपने दी, हाँ मांगा ज़रूर, दिया कुछ नहीं, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, हम आज फिर नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आप हमें मत दो। बट जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स एसोसिएशन बना के बैठे हैं, उनके भी कुछ लॉजिक्स होंगे सही, कुछ हमारी एसोसिएशंस के भी लॉजिक्स होंगे सही, कुछ गवर्नमेंट के भी होंगे सही, पूरा सही कोई भी नहीं है सर। पूरा सही कौन है? वो जो बच्चा सफ़र कर रहा है, इसलिए पढ़ाई सफ़र कर रही है, जिसे मैं फिर आपको बोलूँगा एक भी बच्चे को लॉस नहीं होने देंगे जी। क्योंकि जो हमारे सिलेबसेस है ना, वो इतने स्ट्रेचड नहीं है जितने हमें बोला जा रहा है। जैसे आप पढ़ते होंगे 2 महीने में भी आपको पढ़ा देते थे टीचर्स, बिल्कुल, फिर 3 महीने रिवीजन कराते रहते हैं, ठीक है। मैंने अपने पास एक डाटा बनाया है कि अगर सितंबर भी चला जाएगा, अगर मुझे खाली नवंबर दिसंबर भी मिलेगा ना और जनवरी भी, तब भी मैं 90 डेज में इनको पूरा पढ़ा सकता हूँ। हमारे टाइम पे भी होता था, क्योंकि जून जुलाई के महीने में भी ज़्यादातर सिलेबस बच्चे कंप्लीट कर लेते थे। तो दिस इज द ग्राउंड फैक्ट, 9th वाले 10th की पढ़ाई, 11वीं वाले, ये ग्राउंड फैक्ट्स हैं। तो मैं पैनिक क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों पैनिक क्रिएट कर रहा हूँ? अगर एक भी टीचर, एक भी स्टूडेंट और बीमार होता है, तो वो हमारी फाइट विद कोविड को वीक करेगा। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके सर्वाइव करना है, जितना ज़्यादा हो सके फाइट करना है, उसके लिए मोटिवेशन आएगी सर्वाइवल से। एक डेथ होती है तो आधा असर पड़ जाता है, 4 लोग बीमार होते हैं असर हो जाता है। तो ये एक परसेप्शन हुई गवर्नमेंट ने, मैं क्रिटिसिज्म करना मेरा डोमेन ही नहीं है, ना मैं करता हूँ। गवर्नमेंट ने जितना किया ठीक किया, और इम्प्रूव कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, मीडिया में, जो भी की सेक्टर्स हैं, जो लोग वहाँ ठीक काम कर रहे हैं, जिन्होंने बाय चॉइस की थी कि हमने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बनना है, हमने रिस्क लेना है, हमने एंटरप्राइज करना है, हमने देश को, अब जैसे हम अपनी बात करेंगे, हमारी सैलरीज नहीं है, हमें 2 रुपये नहीं देने पड़ते स्टेट को, बट हम लोग यहाँ से टैक्सेस देते हैं, हम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यूज़, हम अपनी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हमने 3-4 हज़ार बच्चे को पकड़ा हुआ है, बिल्डिंग्स पकड़ी हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस किसी को देनी नहीं पड़ रही, लेकिन उसके बदले में अगर हम ये कर पा रहे हैं, तो कोई ऑफिसर थोड़ा सा हमें बुला ले, हमें पूछ ले कि यार शिवांग हमें ये मसला आ रहा है, या आपके किसी एडिटर को बुला ले कि भाई ये हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मीडिया में मिसमैनेजमेंट हो रही है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, आप बताओ क्या करें? बड़े बड़े काबिल लोग हैं और अपने इकोसिस्टम में से ही आप रिस्पॉन्सिबल लोग निकाल लें। तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस डिबेट को बंद कर दो कि गवर्नमेंट ने बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए। डिबेट ये करो कि ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, किस सेक्शन को ज़रूरत है, 9th-10th को ज़रूरत है, कहाँ लिखा है। 9th का टोटल सिलेबस आप 3 से 3.5 महीनों में 90 वर्किंग डेज में क्लोज कर सकते हो एट द रेट ऑफ 1 आवर पर सब्जेक्ट लाइव में। और ऑनलाइन में क्या होता है, आप वीडियो को समझते हैं, वीडियो की लैंग्वेज जो होती है वो 1 घंटे की बात आप कर जाते हो 10 मिनट में। अब ऐड आती है, एक छोटी सी ऐड आती है,
ऐड डिज़ाइन होती है, 20 से 30 सेकंड के ऐड में वो कम्युनिकेट कर जाते हैं वो क्या कह रहे हैं, है ना। इसी तरह एजुकेशन में भी अब ट्रांजिशन है, हम सब ने ऑनलाइन जाना है, हमें आईटी सपोर्ट के साथ एजुकेशन को देना है, और कोविड ने इसको कैटलाइज कर दिया कि जल्दी हो गया। कुछ प्रिपेयर्ड है, कुछ नहीं प्रिपेयर्ड है, गवर्नमेंट में भी आधे लोग प्रिपेयर्ड आधे नहीं है, तो हमें मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके इसको आगे लेके जाना है, और इस प्रोसेस से हम लोग कर लेंगे। और फॉर गॉड सेक ना क्रिटिसिज्म में जाएं, ना अपने स्कूलों को क्रिटिसाइज़ करें, ना स्कूल बच्चों को क्रिटिसाइज़ करें, ना पेरेंट्स को क्रिटिसाइज। इस टाइम एक दूसरे की मदद करके सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेचुरली आपका भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और गवर्नमेंट को ये देखना है कि उनका एक्सपेंडिचर तरीके से हो, सिस्टमेटिक हो, और वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर कम से कम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज। उसके लिए उनको ढूंढ के वो लोग लाने पड़ेंगे अपने सिस्टम में से जो बिल्कुल पॉजिटिव थे, प्रोग्रेसिव थे, और हैं वो, ऐसा नहीं है नहीं है, सेंटर में बैठे भी हैं, स्टेट में बैठे हुए हैं, और जो लोग थोड़े स्लो चलते हैं, जो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम फाइल शाइन करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं फिर यहाँ तारीफ़ करूँगा, बोलोगे हमेशा डीसी श्रीनगर की शिवांग से तारीफ़ करते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी श्रीनगर में आज से 3-4-6 महीने पहले, बट ही हैज़ मैनेज्ड वेल। वो एक पर्सनल कॉम्पिटेंस होती है, शायद इकबाल चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अच्छे तरीके से फिर से मैनेज कर लिया, वो एक अपना एक तरीका था। इसी तरह जम्मू में भी मैम कर रहे हैं ठीक काम, और अच्छे से किया जा सकता है, और बेटर तरीके से किया जा सकता है। जम्मू बड़ी टिपिकल जगह है। एजुकेशन में जहाँ तक सवाल है, आई अनश्योर ऑल दोज हु आर रिलेटेड टू मी, और फिर से मैं आपके माध्यम से कहूँगा, कोई इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो चाहता है शिवांग सर हमें आप बताओ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं देने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, और उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज जो मिलेगा वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगा। पेरेंट्स को चाहिए, अगर उनको और कोई कारण है भेजने का स्कूल कि उन्होंने जॉब पे जाना है, तो उसके और कोई आया मीडिया निकालिए, और ये मत सोचिए कि स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेशक आप लिख के दे रहे हैं, लेकिन मॉरली हर एक टीचर, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का है चाहे प्राइवेट का है, हर एक मैनेजमेंट चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, वो इंडियन स्पिरिट की वजह से मॉरली रिस्पॉन्सिबल आपके बच्चे के लिए। कोई खतरा नहीं है उनको, अगर आप वो भेजना चाहते हैं मोस्टली भेजें, लेकिन ये मैनेजमेंट्स की चॉइस है कि वो अगर समझते हैं कि बहुत कोई ज़्यादा लॉस हो रहा है तो पर्सनली बुलाएं, नहीं तो वो कोशिश करें कि जितना अवॉइड हो सकता है वो करें, क्योंकि वो अपने कैंपसेस में तो मैनेज कर लेंगे, पेरेंट्स भी अपने कैंपस में मैनेज, बट ट्रांसपोर्टेशन में रास्ते में आते जाते, क्योंकि WHO बार बार बोल रहा है कि एयरबोर्न भी हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को न्यूट्रल रहना था, वो रहे। पेरेंट्स को, उनको शायद टीचर्स ने कहा होगा सर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हम भी नहीं लेंगे तो बुलाओ, लेकिन इन सब के बीच में एक अनटोल्ड अनरिटन कमिटमेंट है। तो सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। बेशक पेरेंट लिख के दे रहा है, डॉक्टर को भी तो लिख के देते हैं कि मरीज़ को कुछ हो जाएगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि ऐसी सर्कमस्टांस हम क्रिएट कर पाते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि आप भेजें, हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन वो कहना और वो करने में वो एक साइकोलॉजिकल हमारे पे माइंडसेट बन गया है कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते उस काम के लिए भी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ शिवांग गुप्ता जी, जिन्होंने हर एक बारीकी पर मुझे लगता है कि बात की है, कोशिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए ये कि आपको क्या करना चाहिए था, किस तरह से आपने इंतज़ाम किए, किस तरह से आपने कोशिशें की, और बिल्कुल काबिल तारीफ़ उन्होंने काम हमेशा किए हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोविड से लड़ने में और ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाएँ ताकि तेज़ी से जम्मू में भी कंट्रोल किया जाए कोविड। और इसके अलावा हर एक चीज़ जो काम की जा रही है वो इसलिए होना चाहिए कि जो बच्चा है उसका फ्यूचर ख़राब ना हो और वो सेफ़ इन्वायरमेंट में पढ़ सके और अपना फ्यूचर बना सके और जम्मू कश्मीर की देश की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।